आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त नागरिकों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। आज हम देख रहे हैं कि योग का प्रभाव निरंतर सभी देशों के लोग धीरे धीरे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं और योग के द्वारा अपने जीवन में स्वस्थ लाभ उठाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो आज हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी विश्व के लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन अपने 24 घंटे में से कुछ समय योग अभ्यास के लिए भी निकालें और जो आध्यात्म जगत से जुड़े हुए हैं वो योग अभ्यास के साथ साथ योग साधना में भी वृद्धि करने में अपना अभ्यास करें। योग साधना का इतिहास हमारे देश में साधु संत और ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने ऐसी दुर्लभ शक्तियां प्राप्त की जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। योग के द्वारा हम अपने शरीर को मजबूत रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। तो हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें योग साधना की विशेष आवश्यकता है और योग साधना के द्वारा हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो हमें योग का निरंतर अभ्यास करना चाहिए और हमारे लिए विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक विकास और आध्यात्मिक विकास हमारे विकास के दोनों पहिए हैं। अगर एक पहिया कमजोर हो जाए और एक मजबूत रहे तब हमारा विकास वास्तव में सही विकास नहीं कहलाता। इसलिए हमारे साधु संतों ने भी समझाया कि ज्ञान और विज्ञान दोनों को जाननहारे और ऐसे गुरु विश्व को तारे। जो संत, जो गुरु, जो महापुरुष, जो सम्यक संबुद्ध ज्ञान और विज्ञान का समन्वय करके मानव जाति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करे, ऐसे महापुरुष ही मनुष्य के जीवन में वास्तविक कल्याण कर सकते हैं। तो आज हमें समझने की जरूरत है, विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि हमें भी योग के द्वारा अपने शरीर को, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाना है और हमें अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। योग साधना के द्वारा हम अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। तथागत बुद्ध ने भी अपने जीवन में जो मुख्य 10 योग मुद्राओं का विश्लेषण बतलाया है, जिसमें से मुख्य है धम्मचक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, उत्तरबोधि मुद्रा, वितर्क मुद्रा, वज्र मुद्रा। इस तरह की जो 10 मुद्राओं का वर्णन हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने उसका बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन में अभ्यास किया और उससे क्या क्या लाभ होते हैं हमें उनको साहित्य को पढ़ करके जानने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम तथागत बुद्ध से लेकर के और हमारे जो अनादि काल का जो इतिहास है हमें उसको उठा करके देखना चाहिए कि योग के कितने लाभ हैं, कितने फायदे हैं। आज हम योग के द्वारा अपने आप को मजबूती से खड़ा करने का प्रयास करें। आज हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में कोरोना जैसी महामारी का विकराल रूप हमने अपनी आंखों से देखा और लाखों करोड़ों लोग इस कोरोना महामारी के काल का ग्रास बन गए। लेकिन हम कोरोना महामारी से संघर्ष करने के लिए हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर मजबूत हैं तो हम बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। तो आज हम योग साधना के द्वारा हम अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि योग
साधना के द्वारा हमारे अंदर आत्मबल और मनोबल मजबूत होता है। तो कोरोना जैसी महामारी के समय लोग बहुत ही भयभीत थे, लोगों के अंदर बहुत ही भय पैदा हो गया था। लोग इतने भयभीत थे कि यह सोच रहे थे कि अब सारी दुनिया ही खत्म होने वाली है, तो हमें भय मुक्त होकर जीवन जीने का रास्ता हमें योग के द्वारा हमें मिल सकता है। तो आज कोरोना जैसी महामारी को संघर्ष करने के लिए हमें योग साधना के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा, आध्यात्मिक के द्वारा हमें अपने अंदर के आत्मबल को और मनोबल को मजबूत करना चाहिए, जिससे हम अपने आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूती से खड़ा कर सकें। आज जरूरत है हमें समझने की कि आज हम योग की उस महान पद्धति को समझें जिसके द्वारा बिना औषधियों के भी हम अपने आप को सभी तरीके से स्वस्थ रखने में सक्षम रह सकते हैं। औषधियों की जरूरत जीवन में है, लेकिन योग साधना के द्वारा हम अपने आप को इतना मजबूत कर सकते हैं कि हमें औषधियों की, दवाइयों की कम से कम जरूरत पड़ेगी। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अनादिकाल से लेकर के तथागत बुद्ध और आज वर्तमान तक के जो योग साधना का प्रचार प्रसार हो रहा है, हम उस बात को समझें और उसमें से योग साधना को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। योग साधना के द्वारा हम अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं और हम अपने आत्मबल को, मनोबल को मजबूत कर सकते हैं। तो हमारे संत महापुरुषों ने भी हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत खड़े होने का मार्ग दिखलाया, हमें कर्म करने की शिक्षा दी, हमें अकर्मण्य न बनकर हमें कर्म प्रधान की शिक्षा दी कि हमें कर्म जीवन में महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि हमारा कर्म करना ही सबसे प्रथम कर्तव्य है। तो हम इस बात को समझें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी से निवेदन है कि अपने जीवन में योग अभ्यास, योग साधना और आध्यात्मिक जगत की जो विद्या है, आध्यात्म जगत का जो सार है, उसको समझने का प्रयास करें और इस कोरोना जैसी महामारी को भी हम अपने आप को मजबूत करके हराएंगे। और हमारे अंदर भी यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम कोरोना जैसी महामारी को हम योग साधना से और अपने इस आत्मबल से, मनोबल से इस जंग को जीतने का प्रयास करेंगे। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम निरंतर अपने जीवन में योग को शामिल करें और अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत रखने के लिए संघर्ष करें। इन्हीं शब्दों के साथ सिर्फ यही समझाने की बात है कि हमारे साधु संतों ने जो बात कही है, हम उस बात को समझें। हमारे आध्यात्म महापुरुषों ने जिस बात को कहा, उस बात को हम समझें। इसलिए कहते हैं कि कुछ करने की आग दिल में जरूर होनी चाहिए, लेकिन दिमाग में विवेक रूपी फिल्टर लगे होने चाहिए। तो हम इस बात को समझें और योग को अपने जीवन में अपनाएं। सभी के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम।